मु समस्त को स्वागत करुच्ची फोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज भिडियो आम आलोचना करवा सीपीईटी कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट 2024 आमर जो प्रिपरेशन फ्री चली तार पार्ट 46 भाग 46 संपर्क में पूर्व आम अनेक गुड़े प्रसंग आलोचना कर सारी जपरिक प्राक फाड़ला जुग आरंभ करके आमर जो आधुनिक काव्य स्वाधीनता परवर्ती काव्य संपर्क में आम डिटेल्स आलोचना कर सारी और पूर्व भिडियो आम आलोचना करूँ जहाँ जहाँ भी पढ़ला माने आम राधानाथ जुग आरंभ कर राधानाथ जुग सत्यवादी जुग सबुज जुग प्रगतिवादी जुग आमर जो स्वाधीनता परवर्ती ओडिया काव्य कविता तो फिर आम तार केवल थ्योरी क्लास आलोचना करी तार फोर्थ क्वेश्चन आम आलोचना कर तो आम कौन करवा जो रही माने 4टी कि 5टी पार्ट भितर तुम जो फोर्थ क्वेश्चन गुड़ाक रही आधुनिक जुग आरंभ करके तुम स्वाधीनता परवर्ती ओडिया काव्य बा कविता पर्यंत तार फोर्थ क्वेश्चन गुड़ आम आलोचना करना। तो पूर्व भिडियो आम आलोचना करथिला जे केते क्वेश्चन नंबर 82 जाए आम आलोचना करथिला एवं कहिथिले तुमको कहार किछि भी डाउट जदि निश्चित भाव मते कमेंट करके पचारि परिबो तो कमेंट आफिनी जे भी भिडियो देखि नथिबो ताहले भिडियो देखिदेबो और जहाँ डाउट थिबो तुमरो पचारि पारिबो। तो आलोचना करवा देखो आम नेक्स्ट आमर रही जो प्रणय बल्लरी काव्य क्यों राग रचित तो बंगालाश्री तो जान देखो गंगाधर मेहर प्रणय बल्लरी काव्य कालिदास क्यों प्रभाव माने क्यों कृतिर आधार रचना कराई अभिज्ञान फाकुंतल और से प्रणय बल्लरी बंगालाश्री राग रचना कराई तार स्वर्ग संख्या होची 7 ये 2-3टी क्वेश्चन मन रखिबो कहीं प्रणय बल्लरी गोटे प्रसिद्ध रचना गंगाधर है निरुक्त काव्य मध्य क्योंटी गंगाधर एक अफनपूर्ण कृति पद्मिनी गंगाधर मेहर पद्मिनी हूँ गोटे अफनपूर्ण कृति है पद्मिनी हूँ गोटे अफनपूर्ण कृति। तापर देख नेक्स्ट चतुर्दशाक्षरी वृत्ति रचित गंगाधर क्यों काव्यटर नाम कौन अयोध्या दृश्य चतुर्दशाक्षरी वृत्ति रचना कराई चतुर्दशाक्षरी वृत्ति रचना कराई जो कौन जे गंगाधर कौन जे अयोध्या दृश्य है। नेक्स्ट उत्कल जातीयता और सौंदर्यकरण बोधर परिचय गंगाधर क्यों काव्य देखा पाइले से उत्कल लक्ष्मी देखा पाई कि भर क्वेश्चन आसबनी पे अयोध्या दृश्यर स्वर्ग संख्या के 3 भारतीय भवन में केतोटी पदर समार रही 17 केमी आसबनी केतोटी पद रही केतोटी स्वर्ग रही तुम मन रखिपारे तुम मुंड कम देवनी तुम एत गुड़े भितर को जीव है कितु ये पढ़ा दरकार रही आसीपे क्वेश्चन कि ये भितर आम पढ़ा तुम बाकी गुड़ तुम सब भूलीज है तो से भितर को जाओनी। चलो देख गंगाधर क्यों कृति श्रीकृष्ण तिरस्कार आलोरे छाड़ एमती क्वेश्चन भी आसबनी निम्नलिखित कृति मध्य क्योंटी गंगाधर कृति नुहे तो कवितामाला कविता कल्लोली कृष्ण कविता भी विविध कविता नुहे। तो देख जे प्रकाश काल क्रम सज्जित गंगाधर मेहरकर कौन देछि जे गंगाधर मेहरकर निम्न कृति गुड़ क्यों श्रृंखलाटी ठीक देछि क्यों श्रृंखलाटी ठीक तो आम देख आलोचना करथिला जे प्रथमे कौन रचना कर प्रथमे रचना कर रस रत्नाकर तापर अहल्यास्तव देख रस रत्नाकर ना कि अहल्यास्तव भी एथिरे नाही तृतीय रचना कौन तृतीय रचना होची इंदुमती देख डायरेक्ट गोटे ऑप्शन ही तुम क्लीयर होची इंदुमती प्रथम रचना मैंने क्रमटी ही ठीक थी प्रथम रचना इंदुमती है नहीं सॉरी प्रथम रचना कहते प्रथम रचना होची रस रत्नाकर ना अहल्यास्तव भी नहीं तो कौन हम तृतीय रचना ही प्रथम हो तो इंदुमती ही प्रथम तापर आम जो उत्कल लक्ष्मी देती देख उत्कल लक्ष्मी भी नहीं तापर देती कीचकबध अच्छी तापर अयोध्या दृश्य नहीं पद्मिनी नहीं तापर तपस्विनी देती और प्रणय बल्लरी देती तो यही क्रमटी ठीक तुमको पढ़े पे थ्योरी क्लास ठीक से पढ़े जापर है। तापर देख गंगाधर मेहर कवि राधानाथ परामर्श निजर क्यों काव्य रचना शैली परिवर्तन आनी तो ये देखिए देख जे सेटा कौन होटा प्रथमे देख टिके रुह गंगाधर मेहर कवि राधानाथ परामर्श निजर क्यों काव्य देख गंगाधर मेहर प्रथम रचना करते अहल्यास्तव कौन रागे शार्दुल विक्रीडित रागर से रचना करते कवि राधानाथ राय को उपहार देते कि कवि राधानाथ राय कहले कौन जे तुम्हें कौन जे बंगलाश्री राग रचना कर बोली तो ये क्वेश्चन कौन कही गंगाधर मेहर कवि राधानाथ राय परामर्श में निजर क्यों काव्यर रचना शैली परिवर्तन आनी तो अहल्यास्तव से प्रथम से शार्दुल विक्रीडित राग कि परवर्ती समय से कौन बंगलाश्री है। निरुक्त मंदिर क्योंटी गंगाधर शेष काव्यकृति कृषक संगीत हूँ गंगाधर शेष काव्यकृति है गंगाधर क्यों काव्य रीति काव्य दर्श अनुଯାयी रचना कराई रस रत्ना कर है। तो एत भर क्वेश्चन आसबनी पे चरित्रमान चरित्रमान एत चरित्र क्वेश्चन आसबनी किंतु जानी था देख जानी था जेहेतु आम आलोचना करुचा देख ये डबल आई अनिरुद्ध कौन अनिरुद्ध रस रत्नाकर है अज तो इंदुमती समस्त जानी तुमको मुझे कही वाल्मीकि तपस्विनी भी जानी और कर्णमुनि प्रणय बल्लरी तो जानी था कि भर क्वेश्चन देवनी बाकी ये 2टा सहज अच्छे अज और वाल्मीकि है कि दे पूजिबी जहाँ मुझे देखुची सब तुम्हारी प्रसाद जहाँ परसाद अरपिले हेब सीना अपराध यहाँ भक्तिर आसी कि भर तुम मैंने पढ़ी पार यहाँ गोटे मन रख जे
उच्च हाँ कर जेबे आफा उच्च हाँ कर जेबे आफा उच्च कर आगे निज मातृभाषा फेटा कौटू आसी फेटा उद्बोधन रु आसीची है मन रखि था तपफिनी काव्य केउं नदीर वर्णना रही तपफिनी काव्य जान समस्त तमफा नदीर वर्णना रही तपफिनी काव्य प्रारंभिक कवि केउं देवी को स्तुति कर सरस्वती को स्तुति कर कीचक बोध केउटा विराट पर्व समस्त जानिच मंगले ओला उफा विकच राजीव दृश्य लोककाव्य तपस्विनी काव्यर केउं स्वर्ग चतुर्थ स्वर्ग समस्त जानिच यहाँ भी मंगले ओला उफा विकच राजीव दृश्य तुम गोटे यूनिट थिला मंगले ओला उफा बोली है निर्भक्त कवि मान मध्य किए इंग्रेज मान पाखर रायबाहादुर उपाधि प्राप्त होते होई नथिले बोली देख राधानाथ राय होते मधुसूदन राव होते नंदकिशोर बड़ गंगाधर मेहर रायबाहादुर उपाधि प्राप्त होई नथिले किंतु एमती क्वेश्चन भी आसीनी पिला माने नंदकिशोर बड़ंकर सीता बनवास काव्य केउं कृतिर आदर्श रचित देख नंदकिशोर बड़ंकर जो रही सीता बनवास है नंदकिशोर बड़ भी गोटे रीतिजुगकालीन कवि तो नंदकिशोर बड़ंकर जो रही सीता बनवास सेटा कौन जे भवहूतिर उत्तम रामचरित देख उत्तर रामचरित भवहूतिर उत्तम रामचरित आदर्श रचना कराई कौन सीता बनवास और फिर चतुर्दश स्वर्ग विशिष्ट किंतु से मन रखिबार नहीं खाली जस्ट जानी सीता बनवास उत्तर रामचरितर कृति रचना कराई भी आम थ्योरी क्लास आलोचना कर सारी नंदकिशोर बड़ंकर केउं काव्यटे एक ऐतिहासिक विषय को लेकिन रचित कृष्ण कुमारी जो कही तीनोटी उपन्यास कही ना तो तीनोटी उपन्यास कौन कौन कही शर्मिष्ठा कृष्ण कुमारी और सीता बनवास तो ये भितर कौन जे कृष्ण कुमारी गोटे ऐतिहासिक विषय को लेकिन रचना करा है नंदकिशोर बड़ंकर गीति कविता नुहे कुसुममाला गीति कविता नुहे है निर्झरिणी भी बसंत कोकिल प्रभात संगीत भी कुसुममाला नुहे नंदकिशोर बड़ंकर सीता बनवास काव्यर स्वर्ग संख्या केते नंदकिशोर बड़ंकर जो सीता बनवास रही तार स्वर्ग संख्या हूँ सीता बनवास स्वर्ग संख्या केते सीता बनवास चतुर्दश है 14 स्वर्ग विशिष्ट शर्मिष्ठा काव्यर स्वर्ग संख्या केते शर्मिष्ठा काव्यर स्वर्ग संख्या मन रखी तुमको मुझे कही एकादश बोली 11 बोली तुमको कही निर्भक्त कृति मध्य क्योंकि नंदकिशोर छात्र अवस्था रचित नंदकिशोर छात्र अवस्था पल्ली चित्र रचना करते तुमको पूर्व पढ़ी नंदकिशोर छद्म नाम साहित्य रचना कर नंदकिशोर फ्रीण छद्म नाम से भी आम आलोचना कर सारी देवजानी और जजाति विवाह आख्यान को लेकिन शर्मिष्ठा रचना कराई है देवजानी तुमको भी कही दैत्यगुरु शुक्राचार्य कन्या देवजानी सहित जजाति विवाह वर्णना रही शर्मिष्ठा से आम आलोचना कर सारी थ्योरी क्लास पढ़ी मैंने पे तुम ये क्वेश्चन प्राय 70 to 80% मैंने आंसर तुम दे पार तुमको जो थ्योरी बुझे तुम जब पढ़ीच ना तुम आराम से आंसर दे पार भाव तुम रिविजन क्लास थ्योरी तुम पढ़ीच यहाँ तुम रिविजन बोली भाविन है ओडिशार ग्राम्य जीवन चित्र नंदकिशोर बड़ंकर केउं कवितार परिलक्षित होता पल्ली चित्र आम पल्ली जीवन ग्राम्य जीवन चित्र देखा पाइबा नंदकिशोर बड़ंकर केउं कविता संकलन 6 ऋतुर वर्णना होती देख नंदकिशोर बड़ंकर केउं कविता जो 6टी ऋतुर वर्णना हो पल्ली चित्र पल्ली चित्र पे देख 3टी भाग वर्णना कराई गोटे हूँ प्रथम भाग द्वितीय भाग और तृतीय भाग तो प्रथम भाग में कौन है ग्रामर चाटफाड़ी ग्राम तोटा ग्राम देवतार वर्णना रही किंतु पल्ली चित्र द्वितीय भाग में कौन होती 6टी ऋतुर वर्णना रही है जपरी ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत बसंत एवं तार तृतीय भाग में उत्कल ललना बाल्य विधवा उत्कल शिल्पी ये भाव में रही तो पल्ली चित्र टोटाल 3टी भाग में विभक्त होती द्वितीय भाग में कौन हो पल्ली चित्र द्वितीय भाग में 6टी ऋतुर वर्णना रही तापर देखा देख मेघ बरफिला टपर टपर केफुर माइला गजा कौ राइजरे रहिले मो राजा तेलिंगी बाइद बजा यहाँ गोटे नाना बाया गीत बोली कही आम जहाँ नर्सरी राइम बोली कही था एउटी नंदकिशोर कविता देख ये तो देख काकबारता से जना पड़ू काकबारता हूँ नंदकिशोर बड़ंकर कविता बोली बुझीगला तापर देख आम आगे जावा हाँ आगे जावा देख कफ तम सहित खफ तम मिलन कर बहुत माने इजी अच्छी ए सृष्टि अमृत है मधुसूदन राव जानिच मो हाट बाहुड़ा फकीर मोहन सेनापति जानिच अमृतमय अमृतमय कहार गंगाधर मेहरकर और बसंत कोकिल नंदकिशोर बड़ंगर बहुत इजी है तुम थ्योरी क्लास में पढ़ीच क्षमा कले झील क्षमता मिलई क्षमार न मिले अंत क्षमा कले झील क्षमता मिलई क्षमार न मिले अंत क्षमार ग्रहिता क्षमदाता नुहे ए भुवन भाग्यवंत यहाँ शर्मिष्ठार आसी कि मैंने कोटेफन मन रखिपारे कि गोटे मैंने अति इजी क्वेश्चन अच्छे देख मैंने अति इजी क्वेश्चन कही अति इजी कोटेफन अच्छी क्षमा कले झील क्षमता मिलई क्षमार न मिले अंत तुम मन रखिपार देख क्योंकि नंदकिशोर बड़ंकर रचना नुहे जेमादेई धोरे बाया और पल्लीपद रचना कि धौली पहाड़ रचना नुहे कि एत भर क्वेश्चन आसबनी तुमको कि रचना नुहे जब देव भी सहज देव जपरिक शर्मिष्ठा नंदी कृष्ण कुमारी कि सीता बनवास देपे कि जो निर्झरिणी बसंत कोकिल नानाबाया गीत ये भाव में देपे कि बेसी भर क्वेश्चन देवनी कविशेखर भाव में तुम जान कविशेखर भाव में किए परिचित कविशेखर भाव में चिंतामणि महांती परिचित समस्त जानिच है कविशेखर भाव में चिंतामणि महांती परिचित जो विभिन्न रचना पे तुमको जो कही 4टी जो उपन्यास गुड़िक रूपाचूड़ी टंका गछ बुला फकीर जुगल मठ से तुमको पढ़ी ना
तो सेगुड़ी तुम मैंने मन रख चिंतामणि महांती निम्नलिखित क्यों पत्रिका सह संपृक्त नथिले से संबलपुर हितशुनी सहित संपृक्त नथिले किंतु एमिति क्वेश्चन भी आसीबनी छाड़ घुमुफर काव्यर स्रष्टा किए घुमुफर काव्यर स्रष्टा होती किए से होती घुमुफर काव्यर स्रष्टा होती चिंतामणि महांती है फेटा बोधे तुमको थ्योरी क्लास पढ़े नी जेहेतु माने चिंतामणि महांती उपन्यास प्रसिद्ध तेणु काव्य बदल पे तुमको बुझे नी कि गोटे क्वेश्चन मन रखी जब होची घुमुफर काव्यर स्रष्टा होती चिंतामणि महांती एमध्य क्योंटी चिंतामणि महांती काव्य नुहे एमती क्वेश्चन भी आसब ना एमध्य क्योंटी चिंतामणि महांती काव्य नुहे एमध्य क्योंटी फमान फमान दीजिए एमध्य क्योंटी सेटा भी दीजिए क्वेश्चन आसबनी पे चिंतामणि महांती बाबद है मधुसूदन दास केते गोटी कविता रचना करिसेंती मधुसूदन दास को सीधा आम पलि आसला मधुसूदन दास केते गोटी कविता रचना कर मधुसूदन दास 6 गोटी कविता रचना कर तुमको जोटा कि मुझे थ्योरी क्लास रे बुझेली के 6 गोटी ना के नहीं 7 गोटी बोधे 7 गोटी है मधुसूदन दास कविता रचना कर के 7 गोटी देख टे हिसाब कर दिए टे जनान उत्कल सन्तान जननीर उक्ति सन्तानर उक्ति उत्कल गौरव भारत गौरव सम्मेलनी जाति इतिहास माने के जनान उत्कल 2 3 4 5 6 7 पिला मैंने 7 मधुसूदन दास केते गोटी कविता रचना कर मधुसूदन दास 7 गोटी कविता रचना कर गोटी 7 गोटी कविता से रचना कर एनसार हम 6 माने 7 जेहेतु ऑप्शन ना देख 5 8 9 आउ 6 दे दीची तो से उत्तर बोधे 6 दीची किंतु रचना जब पढ़े ना पे मैंने मधुसूदन दास 7टी हम देख जनान उत्कल सन्तान जननीर उक्ति सन्तानर उक्ति उत्कल गौरव भारत गौरव सम्मेलन जाति इतिहास तो मैंने सीरियल वे मन रख जहाँफल कि तुम निजे काउंट करके है देख गोपबंधु दास को किए उत्कलमणि उपाधि प्रदान करते गोपबंधु दास को किए उत्कलमणि उपाधि प्रदान करते किए गोपबंधु दास को प्रफुल्ल चंद्र राय कौन करते गोपबंधु दास को उत्कलमणि उपाधि प्रदान करते बर्तमान पलि आसिलानी कौन जुग आड़ को बर्तमान आम आसिलानी आमर फतेवादी जुग आड़ को आम चली आसिला है तो देख आम तुमको फास्ट में पढ़ी प्रफुल्ल चंद्र राय बोली है आगे जब देख हजारीबाग जेल थी गोपबंधु क्यों काव्य रचना करते गोपबंधु दास हजारीबाग जेल थिला बेले कारा कविता रचना करते हे साथी हे सारथी पुस्तकटी क्यों महापुरुषों जीवनी आधारित क्यों महापुरुषों गोपबंधु दासों जीवनी आधारित है गोपबंधु दास चतुर्थ श्रेणी में पढ़ला राधानाथ को समालोचना कर क्यों पत्रिकार लिखिले गोपबंधु दास चतुर्थ श्रेणी में पढ़ला राधानाथ को समालोचना करते से इंद्रधनु पत्रिका रचना करते जो तुमको मुझे कही इंद्रधनु पत्रिका कौन जी आम राधानाथ को विरोध में ही बाहर कोणार्क मंदिर निर्माण किंवदंती को लेकिन गोपबंधु क्यों खंडकाव्य रचना करते कोणार्क मंदिर किंवदंती को लेकिन धर्मपद रचना करते जो कि जान 1200 बढ़िया जीवन क्यों भाव रक्षा करते बहुत इजी क्वेश्चन पे सत्यवादी वन विद्यालय के प्रतिष्ठा होता सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा केबे होता बोली दीजिए सत्यवादी वन विद्यालय देख प्रायतः पे गलाथर भी क्वेश्चन आसीला तो गलाथर टी डेट माने एपट सेपट माने डेट टी अलग आसीला है तो तुम मैंने मन रख तुमको सत्यवादी वन विद्यालय मुझे पढ़ी ना सत्यवादी वन विद्यालय 1909 मसीहा अगस्ट 12 है सत्यवादी वन विद्यालय मुझे भी माने देखी दूसरी गूगल सेपटे तो सत्यवादी वन विद्यालय के प्रतिष्ठा होता 1909 मसीहा अगस्ट 12 मोर कन्फर्म थी किंतु आउ टे भी माने पढ़ी डेट को लेकिन प्रश्न गला थर अलग अलग आसीला तो फिर डेट में प्राय पिला कन्फ्यूज होते तेणु कन्फ्यूज हेनी पे 1909 मसीहा अगस्ट 12 तारीख सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा होता से ही समय जो समय सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा होता से समय 19 जन छात्र थे है निम्नोक्त कृति मध्यरु केउटी गोपबंधुंकर प्रथम कविता संकलन गोपबंधुंकर प्रथम कविता संकलन कौन गोपबंधुंकर प्रथम कविता संकलन होउची अवकाश चिंता गोपबंधुंकर प्रथम कविता संकलन कौन तांकर प्रथम कविता संकलन होउची अवकाश चिंता है अवकाश चिंता प्रथम कविता संकलन अवकाश चिंता कविता संकलन केते गोटी कविता रही 9 गोटी कविता रही जेहेतु प्रथम कविता संकलन तेणु तुम 9टा कविता मन रखिए जो मफिया देती पे मफिया भितर क्वेश्चन आसबनी एत भितर तो छाड़ी मफियाटा सीरियल वे खाली पढ़ी नहीं था जमी तुमको मुझे गोपबंधु रचनावली मध्य धर्मपद बंधुर आत्मकथा कारा कविता से भाई भाव में तुमने सीरियल वे पढ़ी नहीं है बंधुर आत्मकथा कविता संकलन क्यों प्रेस रु प्रकाशित है बंधुर आत्मकथा जो होता है जो से कौन होती पे ओडिशा रु हजारीबाग जेल को निया समय से समय जो गोपबंधु को कौन कराइला ओडिशा रु हजारीबाग जेल को निया से समय मनर से जो भावना को से जो स्थान गुड़ी को देखिले से मन अनेक प्रतिक्रिया सृष्टि करते से रूप देते जहाँकि कौन जे रोटी अरे कड़े गला फेटा बंधुर आत्मकथार प्रकाश होता फेटा सत्यवादी प्रेस प्रकाश देला कि क्वेश्चन आसबनी निम्नलिखित मध्य केउटी कविता संकलन गोपबंधु मृत्यु पर प्रकाश लाभ
କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାରା କବିତା ରହିଛି ନା ସେ କାରା କବିତା 13 ଗୋଟି କବିତାର 13 ଗୋଟି କବିତା ସେଥିରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେଟା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭିତରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବନି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ରଚିତ ଶିବରାତ୍ରି କବିତା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥାଉ ପିଲାମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ରଚିତ ଶିବରାତ୍ରି କବିତା ତାଙ୍କର ଶିବରାତ୍ରି କବିତା ନା ସେଟା ମୁକୁର ପତ୍ରିକା ରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗୋମାହାତ୍ମ୍ୟ ତ ଜାଣିଛ ବହୁତ ଇଜି। ନିରକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବତ ମଣି ବା ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତର ପ୍ରୟୋଗ ବି ଗୋମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି ହେଲା। ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ହେଲା। ସେଇଟା କ'ଣ ଯେ ସେଇଟା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଯେ ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋମାହାତ୍ମ୍ୟ। କୋଠ ଉପନିଷଦର ଆଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ କେଉଁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସେ କୋଠ ଉପନିଷଦ ଅନୁଯାୟୀ ନଚିକେତା ଉପାଖ୍ୟାନ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହାତଲେଖା ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ? ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ହାତଲେଖା ପତ୍ରିକାର ନାମ ବାଣୀ। ସତ୍ୟବାଦୀ ପତ୍ରିକା ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ସମାଜ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପତ୍ରିକା ପାଇଥିଲା? ସମାଜ ପ୍ରଥମେ ସାପ୍ତାହିକ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପୁସ୍ତକ ସତ୍ୟବାଦୀ ତ୍ରିପାଠୀ ରଚନା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଜାଣିଥାଉ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମାନବ ଜୀବନ ନୁହେଁ କେବଳ ବର୍ଷମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ କର୍ମେ ଯିଏ ନର କର୍ମ ଏକା ତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ଏଇଟା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଧର୍ମପଦରୁ ଆସିଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ବନ୍ଧୁରାତ୍ମକତା ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିପାରିବ। ଏ କୋଟେସନ୍ ଆରାମସେ ମନେ ରଖିପାରିବ କାହିଁକିନା ଦେଖ କେତେ ଇଜି ଅଛି। ଦେଖ ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଢ଼ ପୁରୁ ତହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼। ଏଇଟା ବନ୍ଧୁରାତ୍ମକଥାରୁ ଆସିଛି ହେଲା। ବିଶେଷ ଉତ୍କଳ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଉତ୍କଳନତା ଏଇଟା ଛାଡ଼ ଏଇଟା ନହେଲେ ବି ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ ହେଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କିଏ ଥିଲେ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ କେଉଁ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଥିଲେ ନବଭାରତ ପ୍ରେସ୍ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ମାସିକ ସେଇଟା ମାସିକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଥିଲା କ'ଣ ନବଭାରତ ଏବଂ ତାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ କିଏ? ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ତାଙ୍କର ରଚନା ମାନେ ବି ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିଲି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କର 4ଟି କାବ୍ୟ ପ୍ରଣୟିନୀ ଦାସନାୟକ କୋଣାର୍କୀ ଏବଂ ଖାରବେଳ 4ଟି ମାନେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିକି ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି। ଟେନିସନ୍ଙ୍କ ଦ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଛାୟାରେ ଟେନିସନ୍ଙ୍କ ଦ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ର ଛାୟାରେ ନୀଳକଣ୍ଠ କେଉଁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଣୟିନୀ ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼େଇଛି। କୋଣାର୍କ କାବ୍ୟ କେତୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? କୋଣାର୍କ କାବ୍ୟ 2ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ କୋଣାର୍କ କାବ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି? କୋଣାର୍କ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଦେଇଛି ରାମଚଣ୍ଡୀ ରାତି ଏବଂ ସକାଳ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାୟାରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଯେ ମାୟାଦେବୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। କୋଣାର୍କ କାବ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି କ'ଣ? ଦେଖ ମାୟାଦେବୀ ତୁମକୁ କହିଲି। ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି କହି କୋଣାର୍କ 2 ଭାଗରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କର ଜାଣିଥାଉ। କୋଣାର୍କ ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ କେତୋଟି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ 4ଟି କାବ୍ୟ ନା ପ୍ରଣୟିନୀ ଦାସନାୟକ କୋଣାର୍କୀ ଆଉ ଖାରବେଳ। ତ ପ୍ରଣୟିନୀ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା ଯେଉଁପରିକି ଦେଖ ପ୍ରଣୟିନୀ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଦ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଛାୟାର ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚିତ। କୋଣାର୍କ କାବ୍ୟ କେତୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 2 ଭାଗରେ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ରାମଚଣ୍ଡୀ ରାତି ଏବଂ ସକାଳ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ହେଉଛି ମାୟାଦେବୀ। ବୁଝିହେଲା। କୋଣାର୍କ କାବ୍ୟ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? କୋଣାର୍କ କାବ୍ୟ 1919ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ ମସିହା ମନେ ରଖିପାରିବନି ବୋଲି ତୁମକୁ କହିନି କିନ୍ତୁ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ରେ ମସିହା ବି ଲେଖିଦେଇଛି। ରାମଚଣ୍ଡୀ ଦେବୀଙ୍କର ସମ୍ବୋଧନ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟରେ? ଏଇଟା କହିଲି ପରା ଏଇଟା କୋଣାର୍କରେ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ରାତି ଏବଂ ସକାଳ। ଖାରବେଳ କାବ୍ୟ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା? ଖାରବେଳ କାବ୍ୟ 1920 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଖାରବେଳ କାବ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରଣୟିନୀ ଦାସନାୟକ କୋଣାର୍କୀ ଏବଂ ଖାରବେଳ 1919 ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। କେବେ? ପ୍ରଣୟିନୀ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା 1919ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଖାରବେଳ କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା 1920 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମସିହା ମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବନି ସେଥିପାଇଁ ଦେଇନି। ଧୂଫି ଚରିତ୍ର ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟର ନାୟିକା ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? ଧୂଫି ଚରିତ୍ର ଦେଇଛି। ତ ସେଇଥିରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଧୂଫି ଚରିତ୍ର ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନୁ କାହିଁକିନା ଧୂଫି ଗୋଟେ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ଦେଖ ସେଇଟା ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ଖାରବେଳରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଯେ ଖାରବେଳ ଏବଂ ବଜିରାଦାସର ରାଜକନ୍ୟା ଧୂଫି ଚରିତ୍ର ଯେଉଁ ଦେଖ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇଛି ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ କହିଥିଲି ସେଇଟା କହିଥିଲେ ଟିକେ ରୁହ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ଠିକ୍ସେ। ଧୂଫିରେ କ'ଣ ପଢ଼େଇଥିଲେ? ଧୂଫିରେ ତା'ର ନାଁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଆରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେଇଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି। ହଁ ବଜିରାଦାସର ରାଜକନ୍ୟା ଧୂଫି ଆଉ ଖାରବେଳଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଣୟ କାହାଣୀ ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଧୂଫି ଚରିତ୍ର ବି ଜାଣିଲ ତ ଖାରବେଳଙ୍କର ସେଇଟା ନାୟିକା ଭାବରେ ଧୂଫିକୁ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତା'ର ନାଁ ମୋର ଧୂଫି ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଧୂଫି ମାନେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ନାଁ ପଳେଇ ଆସିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଥରେ ସେଇଟା ମନେ ପଡ଼ିନି ନା ସେଇଥିପାଇଁ। ଦେଖ ପ୍ରଣୟିନୀ କାବ୍ୟ କେଉଁ ମସିହାରେ ରଚିତ? ମସିହା ଛାଡ଼। ଦାସନାୟକ କାବ୍ୟର ନାମକରଣ କାବ୍ୟ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ? ଛାଡ଼ ନାମ ଛାଡ଼। ଟେନିସନ୍ଙ୍କ ଏନଚ୍ ଏଡେନ୍ ଏଇଟା ଦାସନାୟକ ଏଇଟା ତୁମକୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼େଇଛି କ'ଣ ଯେ କେଉଁ କାବ୍ୟରେ କାହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ହେଲା। ତ ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଆମର ଦେଇଛି ଦେଖ ତ ଏଇଟା ଦେଇଛି ମାନେ ଚରିତ୍ର ମାନେ ଦେଇଛି ତ ଚରିତ୍ର ଏତେ ଭିତରେ ଆମେ ମାନେ ପଢ଼ିପାରିବାନି ତ ଛାଡ଼ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବ୍ୟାକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଭିତରେ ଦେଇଛି ଛାଡ଼। ରହ ରହ ବା ବତାସୀ ରହ ବରଫା ଧାରା କୁଆଁର ପୁନିଆ ହେଉରେ ଆଜି ରଜନୀ ଫାରା ଉଠି ଆସୁ ନୀଳ ଲହରୀ ଭେଦି ତାରକା ରାଜି ନିଶା ମଣି ଫହୁ ଗଗନେ ମହି ମୁକୁର ମାଜି। ତ ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ଏଇଟା ଆସିଛି ଦେଖ ରହ ରହ ବା ବତାସୀ ରହ ବରଫା ଧାରା ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାତ୍ରି ସମୟର କଥା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବାହା ବତାସ ହୋଇଛି ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଯେ
ये जो रामचंडी से रात्रि यापन कर तो से कथा ये वर्णना कराई है। तो यहाँ कोटेफन माने मन रखिले भी चलो पे कि मुझे खाली फास्ट लाइन देना रह रह बा बताफी रह बता बरफा धारा तो से लाइन को पढ़ी मुझे जानीगली रामचंद्र राति और सकाल देजी बोली कि कोटेफन मन रखिपार छाड़ घर छाड़ी किंपा जीवे फे बीरबाला एमती कोटेफन मन रखिपार छाड़ ओडिया हाँ क्यों कवि ओडिया कवितार गाथा कवि भाव में परिचित गाथा कवि भाव में जाच गाथा कवि भाव में किए परिचित गाथा कवि भाव में गोदावरी मिश्र परिचित जो कविता गुड़िक से 9 गोटे पर्यायर विभक्त होता है। तापर देख निम्नक्त मंत्री क्योंकि गोदावरी मिश्र रचित पूर्णांग गाथा कविता आलेखिका जो हूँ से आलेखिका कौन जो आलेखिका पूर्णांग कविता और से 10 गोटी संकलन सरी आलेखिका संकलन 10 गोटी कविता स्थान पाई है। मध्य क्योंटी गोदावरी मिश्र अनुवादिक कृति देती तो एमती क्वेश्चन भी आसेनी पे छाड़ी नियो एमती क्वेश्चन भी आसेनी है। तो नेक्स्ट रचनाक्रम दृष्टि गोदावरी मिश्र देख फेरिएली जो देती तो देख पे प्रथम कौन कलिका प्रथम देख कलिका देता है। तो जो सरी कलिका कहीदेली तो देख गोदावरी कौन देखिए गोदावरी मिश्र कविता गुड़ी सजाई लेख माने फेरिएली सारे लिखिक रख प्रथम देख है आमर चयनिका देती चयनिका कलिका किफलय आउ आलेखिका किफलय और आलेखिका किंतु गोदावरी मिश्र बाबद भी ये भितर क्वेश्चन देवनी पे छाड़ी नियो गोदावरी मिश्र बाबद देवनी देख जो मैंने माने प्रसिद्ध गोदावरी मिश्र प्रसिद्ध किंतु एटे भितर क्वेश्चन देवनी है। छाड़ आलेखिका कविता संकलन क्यों मसला प्रकाशित छाड़ एटा भी छाड़ गोदावरी मिश्र कृति नुहे तो छाड़ ये भितर क्वेश्चन देवनी गोदावरी मिश्र कालीजाई या मन रख गोदावरी मिश्र कालीजाई क्यों कविता संकलन आगत आलेखिका एमध्य क्योंटी गोदावरी मिश्र कविता संकलन कविता चयन बंका फिदा नुहे कंटा फूल नुहे प्रभात कुसुम सब गोदावरी महापात्र ये 3टी है। एवं ये कविता चयन जोटा से गोदावरी मिश्र कविता संकलन बड़ हिनी मान आम घर देफा शुणिले फाटई बुकु चौखंड हो ओडिफा देफल पढ़ी हुए दुकु दुकु यहाँ गोदावरी मिश्र आलेखिका संकलन आसी जानी था जो कोटेफन मन रहा पढ़ ना छाड़ है। यहाँ कोटेफन छाड़ मन रखिपारनी तापर तुंग शिखरी चूल कुंज काननमाला कवितार कवि किए ये भितर क्वेश्चन आस निम्नक्त कृति पद्मचरण पट्टनायक हाँ यहाँ देख पे निम्नक्त मध्य क्योंटी पद्मचरण पट्टनायक कविता संकलन पद्मचरण पट्टनायक समस्त जाच पद्मचरण पट्टनायक बाबद समस्ते टी माने किंचित मात्र माने टिके ना टे जानी है। तो पद्मचरण पट्टनायक कौन जुगर कवि माने सत्यवादी जुगर कवि सत्यवादी जुगर समकालीन कवि किए थे पद्मचरण पट्टनायक थे है। देख कौन देखिए क्वेश्चन जे पद्मचरण पट्टनायक कविता संकलन देखिए पद्मचरण पट्टनायक कविता संकलन होची आफा मंजरी पद्म पाखुड़ा पद्मचरण पट्टनायक कविता संकलन है। पद्म पाखुड़ा गोलाप गुच्छ आफा मंजरी सूर्यमुखी सुनार देश ये सब है। धौली पहाड़ क्यों धरण कविता जातीयतावादी किंतु एमती क्वेश्चन देवनी छाड़ एमती क्योंकि पद्मचरण कविता नुहे यौवन गाथा एमती क्वेश्चन भी आसबनी कि भूमि आज देली मोर पाद कि देली मोर पाद कि कली केड़े अपराध से जे भूई नुहे ये क्षुद्र स्थान केते दिन ये गौरव समसन एमती क्वेश्चन भी आसबनी पे छाड़ी नियो क्वेश्चन भी आसबनी फनरेणु पत्रिका संपादक किए थे फनरेणु पत्रिका तुमको पढ़े थी बोधे थ्योरी क्लास ना तुमको पढ़े नी फनरेणु पत्रिका पढ़े कि ये भितर भी क्वेश्चन आसबनी छाड़ी नियो यहाँ है। तो ये भिडियो पूर्व भिडियो 100 माने केवल 82टा क्वेश्चन डिफोन करथिला एवं ये भिडियो पुणी 100टा ऐड होगला तो टोटाल आमर 2टा पार्ट रे 182टा क्वेश्चन आमर डिफोन सरिला जो गुडी को इंपोर्टेंट तुमको मु से गुडी को इंपोर्टेंट बोली कहिदेली एवं जो गुडी को इंपोर्टेंट नुह से गुडी तुमको इंपोर्टेंट नुह बोली मु कहि दिछि तुम माने पारु पर्यंत चेष्टा करियो मन रखिया पई एवं थ्योरी क्लास तुम माने जेतु पढिजो तार तुमको एटा बेसी डिफिकल्ट लागिबोनी थ्योरी क्लास रे क्वेश्चन आसुची एवं बहुत गुडे क्वेश्चन तुमर थ्योरी क्लास रे होची तेनु तुमे थ्योरी क्लास पढि फाइला परे फांगे फांगे हे जो शॉर्ट क्वेश्चन गुडी तुम माने पढि दियो तार तुमर रिवीजन मध्ये हे जिवो एवं अनेक गुडे क्वेश्चन तुमर मने मध्ये रहि जिवो हला। तो कहार किछि भी डाउट अछि तो निश्चित भाबे कमेंट करि जणाई परिबो डिस्क्रिप्शन मोर इंस्टाग्राम लिंक दे दिछि मते पर्सनल मेसेज करि मध्ये कहि पारिबो। तो भिडियो को शेष पर्यंत देखि समस्त को धन्यवाद। जय जगन्नाथ पुणी थे समस्त को हृदय धन्यवाद। जय माँ फैमिली पुणी देखा आगामी भिडियो रे।